तो बेटा ये जो है ना हमारा टॉपिक है एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो हर एटम के ना सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के ओर पास घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और इस तरीके से भाई करंट अगर वहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो अपर फेस में और डाउन फेस में, तो अपर फेस जो है हमारा साउथ पोल माना जाएगा और लोअर फेस हमारा नॉर्थ पोल माना जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज के हमारे डेवलप होने से, मैग्नेटिक फील्ड के डेवलप होने से वहाँ पर दो अपोजिट फेस बन गए, तो मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। और मैग्नेटिक डाइपोल बन गया, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा, हम ये लिख देते हैं कि भाई एन इलेक्ट्रॉन वो हमारा रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ में घूम रहा है, ये देखो सर्कुलर पाथ में हमारा घूम रहा है विद रेडियस आर। बच्चे लोग ना थ्योरी नहीं लिखते हैं, वो बहुत जरूरी है। विद रेडियस आर विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, तो टी हम कह देते हैं यहाँ पर हमारा एक टाइम पीरियड है, इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता है, इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता है। ठीक है, तो अब देखो करंट आई, आई हमारा क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो हम इसको चार्ज को ई से भी डिनोट कर देते हैं, ई अपॉन में टी भी कर देते हैं। अच्छा टी क्या होगा हमारा, तो टी हो गया 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई यानी जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ओमेगा जितनी वेलोसिटी से कवर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ई अपॉन में टी की जगह लिख देता हूँ 2 पाई अपॉन में ओमेगा लिख दिया। अब इसी को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये आई हो गया ना, तो आई ओमेगा जब ऊपर जाएगा तो ई ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। मान लेते हैं कि एम जो है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है ना, एम जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, किसका, मैग्नेटिक डाइपोल का। तो कैपिटल एम आई इंटू में ए, तो एम जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, आई करंट, और ए हमारा एरिया। भाई जितने एरिया में ये जो है घूम रहा है, जितने कवर कर रहा है, तो एरिया की वैल्यू क्या होती है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना कोई भी सर्कल का, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। आई की जगह तो मैंने ई ओमेगा अपॉन में 2 पाई पुट कर दिया, और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया। एम एज इट इज रहा, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास 1/2 ई ओमेगा और आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू आ गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसमें निकाल दिया। तो आप समझ गए होंगे इसको।